नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो देश का जिस तरह का माहौल रहा है, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान को ताबड़तोड़ सबक सिखाया गया, जिस प्रकार से उनके इतने सारे एयर बेस उड़ा दिए गए, जिस प्रकार से उनमें भारी तबाही मचाई गई, जिस प्रकार से उनके 20% इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेना से संबंधित है उसको नष्ट कर दिया गया, जिस तरह से उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, जिस तरह से उनके आतंकवादियों को घर में घुस करके मारा गया, जिस प्रकार से आतंकी मसूद अजहर के परिवार को खत्म किया गया, जिस प्रकार से इनमें खौफ पैदा हुआ, जिस प्रकार से इनके ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया, जिस प्रकार से इनकी पूरा एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान किया गया, सेंसेक्स तक को, शेयर मार्केट तक को बंद करना पड़ा, जिस प्रकार से पानी रोका गया, जिस प्रकार से हमारी सेना ने जाबाजी का परिचय दिया, जिस प्रकार से बहादुरी का परिचय दिया, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए, जिस प्रकार से उसने गुहार लगाई, याचना की कि सीज फायर करो, डीजीएमओ से बात की, फिर अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ाया, चाइना को बीच में लेके आया कि चाइना हमारे साथ है, तुर्की क्या क्या कितनी बेइज्जती कराने के बाद में कहते हैं कि हम विजयी हुए। तो ये कितना बड़ा एक अफसोस की बात है, कितना ज़्यादा गलत फाल्स नैरेटिव ये फैला रहे हैं, और किस प्रकार से हमारे देश में बैठे दुश्मन खुश हो रहे हैं इस बात को सुन करके, केवल इतनी सी बात को लेकर के, केवल एक बात को लेकर के कि मोदी जी ने सीज फायर क्यों कर दिया। सीज फायर को हटा दो, अगर एक केवल सीज फायर कर दिया, उसकी क्या कंडीशंस रही है, किस तरह से किया गया है, तो सामने आनी ही है डिटेलिंग। और मोदी जी बहुत बड़े राष्ट्र भक्त नेता है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसके पीछे देश को खड़ा होना होगा, क्योंकि इसके कारण भी सामने आएंगे। जो टारगेट उनको हासिल करने थे वो उन्होंने कर लिए। बहुत बुरी तरह से मारा पाकिस्तान को घुस करके अंदर, बहुत बुरी तरीके से। आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसी हिम्मत नहीं की। अटल जी ने भी कारगिल वार में सीमा क्रॉस नहीं की थी, एलओसी क्रॉस नहीं की थी, आप जानते हैं। और बाकी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो तो केवल डोजियर दिया करती थी, चाहे वो ताज पे हमला हो, चाहे मुंबई में हमला हो, कहीं मुंबई ताज में हो या जयपुर में हो या अक्षरधाम में हो, तो केवल बातें करते थे। लेकिन इन्होंने घुस करके इतनी बड़ी तबाही मचाई है। बस एक बात से मैं भी थोड़ा असहमत था कि ये सीज फायर नहीं रोक करके पूरा इलाज कर देना चाहिए था आपकी बार, इस बात से मैं सहमत नहीं था। लेकिन बॉलीवुड ने क्यों चुप्पी साध ली। हमारे क्रिकेटर्स ने बहुत अच्छा बोला, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इसके अलावा जो बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है, सभी ने जबरदस्त पोस्ट की। हाँ, धोनी जी खामोश रहे, जिनको कैप्टन की मानक उपाधि मिली है, बोलना चाहिए था उनको भी, पता नहीं क्यों चुप रहे, भगवान जाने। ऐसे हमारे बॉलीवुड में अक्षय कुमार सर, अजय देवगन सर, संजय दत्त ने भी काफ़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। मैंने कल सुन रहा था मैं उनका स्टेटमेंट कि हम भारत के साथ है, भारतीय सेना के साथ है, और पूरा हक है उनको पूरा आतंकियों को खत्म करने का। बहुत खुल करके बोले, केवल ट्वीट नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ बच्चन साहब ने जिस प्रकार से खामोशी ओढ़ी, उसकी काफ़ी आलोचना हुई। शाहरुख खान, जो कि वो कहते हैं कि मेरा पाकिस्तान भारत एक ही है, उनका पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, और किस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छे पड़ोसी है हमारे, कुछ परिवार के सदस्य भी वहाँ रहते हैं, इतनी सहानुभूति। सलमान खान किस प्रकार से पूरी युद्ध विराम होने के बाद में सामने आते हैं और फिर अपना टीवी उठा लेते हैं। करीना कपूर खान रब रखे क्या बोलती है। लेकिन रविंद्र टंडन ने जिस प्रकार से शाबाशी दी भारतीय आर्मी को, जिस प्रकार से लिखा, काबिल तारीफ है। रश्मिका मंदाना की मैं तारीफ करना चाहूँगा, सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख, इन सबके ज़बरदस्त ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन तीनों खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान खामोशी ओढ़ रहे। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश खामोश ही रहे, खामोश बोलते खामोश ही रहे, और बोले तो अभी जब भी मुंह खोला उन्होंने, लगा कि देश के ही एक देश को ही एक तरीके से डिमोरलाइज कर रहे, सेना को ही डिमोरलाइज कर रहे, और करेंगे ही क्यों नहीं। सोनाक्षी सिन्हा की शादी किससे हुई आप जानते ही है, और किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में इस समय है, तो क्या उम्मीद उनसे करे। लेकिन इस सब बातों के बीच में एक अच्छी बात यह है कि बहुत से लोगों ने एक की जो ये नेरेटिव बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने कि हम जीत गए, इतनी मार खाने के बाद में भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने गलत किया, उनको भी एक अच्छा खासा जवाब देने की ज़रूरत है। देशवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, और बिलीव कीजिएगा कि अभी बहुत से मौके पाकिस्तान देगा हमें, और क्योंकि वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और डेफिनेटली सेना ने कह दिया है, भारत ने भी, पीओके वापस लेने तक बात होगी तो पाकिस्तान से पीओके के ऊपर ही होगी, और कोई बात होने वाली नहीं है। और किसी भी हरकत का, आतंकी हमले का अब युद्ध जैसा जवाब दिया जाएगा। तो बहुत सी बातें चल रही है। जागो देशवासियों, जागो, अपने विचारों का उपयोग करो, और बॉलीवुड को भी पहचानो कि किस तरीके से ये हम लोग, कौन क्या कर रहा है, कौन रियल हीरो है और कौन रियल हीरो है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।